बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमे की अपील दायर की गई थी। पहले पिटीशन खारिज हुई थी और फिर उसके बाद आज इंटर कोर्ट अपील भी खारिज हो गई है और उसमें इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ न सिर्फ गद्दारी का मुकदमा बनाने का कहा गया था बल्कि धमकियाँ मेल ख़त पर कमीशन बनाने का भी कहा गया था और ECL में नाम डालने के हवाले से भी ये दरख्वास्त दायर की गई थी, वो खारिज हुई है। दूसरी तरफ जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों का खौफ बढ़ता जा रहा है, हुकूमत ने एक और हथकंडा इस्तेमाल करने की ऐलान किया है और वो है 21 अप्रैल जिस दिन इमरान ख़ान का लाहौर में जलसा है, उस दिन PTI की तरफ से एक ऐलान करवाया गया है कि इंटरनेट पर इंटरनेट की जो सहूलत है वो मुयस्सर नहीं होगी या बहुत स्लो होगी क्योंकि टेक्निकल कोई वर्किंग करनी है और मुरम्मत का एक बहाना बनाया गया है। वो क्या मामला, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और आखिर में हम बात करेंगे कि आज 34 मेंबरान पर मुश्तमिल काबीना ने हलफ उठाया है और उसमें से 24 मेंबरान जो इस काबीना में से वो हैं जिनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मुकदमात हैं, दहशत गर्दी के मुकदमात, मनशियात फ़रोशी के मुकदमात, जो एंटी करप्शन के मुकदमात, बगावत के मुकदमात, इसके अलावा करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, आमदन से ज़्यादा असासों के, ये इनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं और आपको मैं उनकी तफसील बताऊंगा कि किस वज़ीर के ख़िलाफ़ कौन सा मुकदमा है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि जो मामला है इमरान ख़ान के लाहौर के जलसे का और हुकूमत की तरफ से ये जो एक्शन लिया गया है। साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के लाहौर जलसे पर हुकूमत ने मुरम्मत की आड़ में, इंटरनेट मुरम्मत की आड़ में खलल डालने का मंसूबा बना लिया है और 21 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। इस हवाले से पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया और PTI की तरफ से ये कहा गया है कि सब मेरीन केबल SMW4 पर काम होगा। सब मेरीन केबल के एक हिस्से पर जो कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी और इस वजह से जो 21 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक जो सरगर्मी है वो की जाएगी। कुछ इंटरनेट सार्फिन को रफ्तार में कमी का सामना करना पड़ सकता है, इस वजह से हम पहले ही माजरत करते हैं। आप जानते हैं कि 7-8 बजे जलसा शुरू हो जाएगा और उससे पहले जितनी भी कैंपेन है वो सारी की सारी इंटरनेट पर होगी। जैसे कल इमरान ख़ान ट्विटर पर स्पेस में जाकर कौम से ख़िताब करेंगे और ये पहली दफ़ा होगा कि इमरान ख़ान ट्विटर स्पेस इस्तेमाल करेंगे, तो और वो भी एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी कि इतने बड़ी दुनिया उनको ज्वाइन करेगी स्पेस में ट्विटर के। अब ये जो मामला है ये सारे का सारा हमें ये बताता है कि जो इमरान ख़ान है उसका खौफ अब इन पर हावी हो चुका है और इसी वजह से ये कहा जा रहा है और इमरान ख़ान को धमकाया भी जा रहा है कि वो जेलों में डाल देंगे और मुख्तलिफ़ जो वर्कर्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ तेज़ की जा रही हैं। और अब आप जानते हैं कि काबीना भी बन गई है, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला बन गए हैं। इसी तरीके से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि सेनेटर भी हैं, मेंबर भी हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, सीनियर एडवोकेट हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि जजेस के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पर तौहीन अमेज़ मवाद जो शेयर कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। तो ये जो इंतकामी कार्रवाई है इसका सिलसिला भी साथ साथ चलता रहेगा। दूसरी तरफ इमरान ख़ान और उनके डिप्टी स्पीकर, इसके अलावा जो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा थे शाह महमूद कुरैशी और बाकी वज़रा के ख़िलाफ़ गद्दारी की कार्रवाई करने के लिए इंटर कोर्ट अपील फ़ाइल की गई थी और इस पर फ़ैसला महफूज किया था 2 रुकनी बेंच ने। पहले ये दरख्वास्त दायर की गई थी और ये दरख्वास्त चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास दायर की गई थी। ये वो दरख्वास्त है कि जब 9 और 10 अप्रैल की रात 12 बजे अदालतें खुली थीं तो उस वक्त ये दरख्वास्त समाअत के लिए फ़िक्स की गई थी क्योंकि रजिस्ट्रार साहब बैठे थे, वो अपने किसी काम से आए थे रात के 12 बजे और अतर मिनल्ला साहब भी तशरीफ़ ले आए थे और फिर आप जानते हैं कि वो जो पिटीशंस का मामला है उस पर फिर बैठे थे जो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो वहीं फिर मौलवी इकबाल हैदर ने वक्त का फ़ायदा उठाया क्योंकि अदालतें तो 24 घंटे काम करती हैं और उस वक्त अवेलेबल था, रजिस्ट्रार साहब भी अवेलेबल थे, तो उनको दरख्वास्त दी और रात के 12 बजे उन्होंने वो दरख्वास्त वसूल की और वो दरख्वास्त वसूल करके जो लास्ट मंडे है उसके लिए फ़िक्स की गई थी और वो दरख्वास्त खारिज कर दी गई थी 1 लाख जुर्माना आयद करके।
उसके ख़िलाफ़ फिर ये इंटर कोर्ट अपील फ़ाइल की गई थी। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक ख़ान पर मुश्तमिल बेंच था जिसने ये फ़ैसला सुनाया है। और अदालत ने सिंगल बेंच का फ़ैसला बरकरार रखते हुए दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी है। 11 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने 1 लाख जुर्माना के साथ गद्दारी मुकदमा दर्ज कराने के लिए दायर दरख्वास्त खारिज की थी। और मौलवी इकबाल हैदर ने अपने मुकदमे की खुद पैरवी की थी और कहा था कि साबिक़ वज़ीर आज़म ने एक जलसे के दौरान ख़त अवाम को दिखाया, जबकि अमरीकी सफारत खाना ने इस मुबैना ख़त को जाली करार दे दिया है। क्योंकि अमरीका झूठ नहीं बोलता, हमारे वज़ीर आज़म झूठ बोल सकते हैं, इस वजह से हमारे वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और तहकीकात की जाए। इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह भी कहा था कि ये जो मामलात हैं ये सारे के सारे सियासी मामलात हैं, आप इनको अदालतों में ना लेकर आएँ। और अदालत ने 1 लाख रुपये जुर्माना आयद कर दिया था। उसके ख़िलाफ़ मौलवी इकबाल हैदर पहुँचे थे इंटर कोर्ट अपील में, और वो बेसिकली मैंने आपको बताया था वो 1 लाख बचवाना चाहते हैं, लेकिन वो 1 लाख भी ना बचा और उनकी जो इंटर कोर्ट अपील है वो भी खारिज कर दी गई। और ये जो मामला है वो अब मज़ीद आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ जो एक वफाकी काबीना का मामला था और 11 अप्रैल को हुकूमत बनती है, वज़ीर आज़म हलफ़ उठाते हैं और वज़ीर आज़म की हलफ़ बरदारी तकरीब के बाद 19 अप्रैल को आके वफाकी काबीना बनती है। ये 34 रुकनी वफाकी काबीना है जिसने आज हलफ़ उठाया है। और इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं 14 और इसके अलावा 11 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, बाकी जमातों के भी हैं। इनमें जो मुकदमात हैं वफाकी काबीना में हलफ़ उठाने वाले बेशतर वज़रा और मशीरान मुकदमात में मुलव्वस हैं और मुख्तलिफ़ मुकदमात में ये ज़मानत पर हैं। अब उसमें पहले नंबर पर आ जाते हैं एहसन इकबाल, जो कि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कम्प्लेक्स में ज़मानत पर रिहा हैं और उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमात हैं और वो ज़मानत पर भी हैं और उनकी बरीयत की दरख्वास्त भी खारिज हुई। इसी तरह से वज़ीर तवानाई शाहिद खाकान अब्बासी LNG केस में अदालत में ज़मानत पर रिहा हैं और वो इस सारे के सारे मामलात में उनके ख़िलाफ़ ट्रायल पेंडिंग है और बहुत बड़ा LNG का स्कैंडल उनके गले पड़ा हुआ है। और आपको याद होगा कि अब्दुल्ला खाकान अब्बासी जो कि बेटा है शाहिद खाकान अब्बासी का, उसने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से फ़रार होने की कोशिश की थी जिसको FIA ने उस वक्त पकड़ा था। मिफ्ता इस्माइल भी LNG केस में ज़मानत पर है, मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ LNG केस भी है। और जो DG ओगरा और DG PSO को की तैनाती का जो मामला था उस पर भी शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल को शामिल तफ्तीश किया गया था और उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया था और उसमें भी ये ज़मानत पर हैं। इसके अलावा वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, उनके ख़िलाफ़ इंसदाद मंशियात केस है और वो ज़मानत पर हैं और उनके ख़िलाफ़ जो केस है उसमें 15 किलो हेरोइन का केस है और वो काफ़ी लंबा अरसा जेल भी गुजार कर आए हैं और अभी तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। और उनके ख़िलाफ़ एक आमदन से ज़्यादा असासाजात केस भी है जो नैब के पास इंक्वायरी पेंडिंग है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत मंजूर हो चुकी है राना सनाउल्लाह की। और इसी तरह से मंशियात केस में भी राना सनाउल्लाह की लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत मंजूर हुई थी। इस तरह वज़ीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह आमदन से ज़ायद असासाजात केस में ज़मानत पर हैं। और आप जानते हैं कि खुर्शीद शाह ने 2 साल जब वो जेल में रहे तो वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रहे और वहाँ पर वो एक लग्जरी लाइफ गुजारते रहे, जिस पर फिर सिंध हाई कोर्ट ने भी एक्शन लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इनको ज़मानत की क्या ज़रूरत है, इनका ये तो वैसे भी ज़मानत पर ही थे जब एक जो प्राइवेट हॉस्पिटल में थे। बहरहाल इनकी पूरी फैमिली, 2 बीवियाँ और इनकी बाकी फैमिली के ख़िलाफ़ भी मुकदमात थे और वो सारे ज़मानतों पर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ गैर कानूनी अराज़ी केस में वो ज़मानत पर हैं। आप जानते हैं कि ख्वाजा आसिफ को गिरफ़्तार किया गया था गैर कानूनी अराज़ी केस में भी और आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में भी। और जब इनको रिहा किया गया था तो ये जिन्ना हॉस्पिटल से रिहा हुए थे और ख्वाजा आसिफ ये गिला भी करते थे कि मुझे मेरी जमात ने छोड़ दी है, लेकिन उनकी जमात ने उनको पूरा रिस्पॉन्स दिया है और आज उनको दोबारा वज़ीर दिफा बना दिया है। इसके अलावा मुशीर अमीर मुकाम गैर कानूनी ठेके और आमदन से ज़ायद असासाजात केस में ज़मानत पर हैं। वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में पैरागॉन रेफरेंस में और काफ़ी लंबा अरसा जेल काट कर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट से इनकी ज़मानत हुई थी और इनके ख़िलाफ़ पैरागॉन रेफरेंस अदालत में पेंडिंग है। वज़ीर सेहत कादिर पटेल मनी लॉन्ड्रिंग और इंसदाद दहशतगर्दी मुकदमात में ज़मानत पर हैं। इनके ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी का मुकदमा है वो जो कराची में एक हॉस्पिटल है
उसमें इनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम ये था कि दहशतगर्दों का इलाज मुआवजा होता था, और डॉक्टर आसिम के ख़िलाफ़ भी डॉक्टर आसिम भी दहशतगर्दी के मुकदमे में मुलज़िम है, और कादर पटेल भी। और पिछले दिनों ही कादर पटेल उस दहशतगर्दी के मुकदमे में पेश नहीं हुए थे। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में जो दहशतगर्दों का इलाज मुआवजे का मामला था, उसमें इनको दहशतगर्दी के मुकदमे में नामज़द किया गया था, और इनके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए थे अदालत ने, और इन्होंने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शख्सी हिफाजती ज़मानत करवाई थी। ये वो कादर पटेल हैं जो वज़ीर सेहत बन गए हैं। और इसके अलावा जो बाकी वफाकी वज़ीर हैं जावेद लतीफ़, उनके ख़िलाफ़ बगावत के मुकदमात हैं, और भी बड़ा नाम है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमात आप जानते हैं। सादिक संजरानी जो उनका हलफ ले रहे थे, और वो भी सोच रहे होंगे कि क्या किन लोगों का हलफ लेना पड़ गया है। लेकिन फवाद चौधरी ने इसके बारे में बड़ी बात की है। फवाद चौधरी कहते हैं ये जो जितना भी ये हलफ उठाया गया और जो मामला सामने आया, उस पर फवाद चौधरी कहते हैं कि ये लगता ये है कि काबीना का नाम पढ़ें तो लगता है कि सेंट्रल जेल का हाज़िरी रजिस्टर है। और वो कहते हैं कि ये जेल का हाज़िरी रजिस्टर है जो काबीना के नाम है। उस पर राना सनाउल्लाह ने भी कहा है, राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये जो हाज़िरी रजिस्टर है, अब इसका वर्क पलटने वाला है, और इसका वर्क पलटेंगे तो उसमें फिर जो हार चोर और जो घड़ी चोर और जो तोहफे चोरी के इल्ज़ाम में मुलव्वस हैं वो और ये सारे लोग जेल जाएंगे। तो मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।